देखिए, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने पहले ही कहा कि जितने भी कानून जो देश के लोगों के हित में नहीं है, जिसे काला कानून भी कह सकते हैं, उन सारे कानून को इन्हें वापस लेना चाहिए। अब देखिए, शुरुआत हो गई है। जिस तरह से 1 साल से ज़्यादा से किसानों ने आंदोलन किया और पूरे देश में आंदोलन हुआ और जनता का समर्थन मिलता रहा, तो उसको देखने के बाद ये घबरा गए कि ये पूरे देश के जनता का समर्थन किसानों को मिल रहा है। बाई इलेक्शन में और उससे पहले भी जो इलेक्शन हुए उसमें इनको हार का सामना करना पड़ा। तो इससे इनको, बीजेपी को अंदाज़ा ये हो गया कि अब इस तरह की हठधर्मिता नहीं चलेगी। रही बात सीए एनआरसी की, तो सीए एनआरसी का भी आंदोलन पुरजोर तरीके से देश के लोगों ने किया और उसमें सारे लोगों का समर्थन रहा है। किसी कोई ख़ास कम्युनिटी का वो आंदोलन नहीं था, बल्कि एक डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव लोगों का वो आंदोलन था। उस आंदोलन, वो भी आंदोलन बहुत दिनों तक चला, लेकिन चूँकि कोरोना काल बीच में शुरू हो गया, कोरोना आ गया, तो वो ख़त्म होना ज़रूरी भी था। तो अब देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आना शुरू हो गया है इन लोगों का, और कहीं ना कहीं उनको इस पे भी विचार कर ही रहे होंगे और करना होगा कि ऐसे कानून, जिसे काला कानून कहते हैं, जिसके लिए आप कानून बना रहे हैं उसको फ़ायदा ना पहुँचे, तो वैसे कानून की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे कानून की संविधान में भी जगह नहीं है। इसलिए ये जितने भी कानून इन्होंने पास किए हैं, वो सारे कानून को इन्हें वापस लेना चाहिए और लेना ही होगा। इसके लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से आवाज़ उठाई है और आवाज़ उठाती रहेगी। अगर ज़रूरत पड़ी आंदोलन करने की, तो आंदोलन भी होगा। अभी सीए के विरोध में जो आंदोलन चल रहा था दिल्ली के शाहीन बाग में, काफ़ी लंबा चला था आंदोलन, जिसको कोरोना काल के कारण हटाना पड़ गया। लेकिन उस समय उस आंदोलन पर ऐसे भी आरोप लगे कि उसमें राष्ट्र विरोधी तत्व शामिल हैं और वो आंदोलन ही राष्ट्र के विरोध के लिए हो रहा है। इस बारे में आपका और आपकी पार्टी का क्या कहना है? नहीं, ये तो जो भी आंदोलन होता है भारतीय जनता पार्टी के टेन्योर में शुरू हुआ है, वो सारे आंदोलन को राष्ट्र विरोधी, देशद्रोही लोग बता देते हैं जो लोग आंदोलन करते हैं। आप देखा, जिस तरह से किसानों ने आंदोलन किया, उनका आंदोलन डेमोक्रेटिक तरीके से था, लेकिन उस आंदोलन को भी इन्होंने ये कहा कि ये राष्ट्रद्रोही है और जो इसमें लोग हैं वो देशद्रोही काम कर रहे हैं, ये बाहर के लोग हैं, बाहर से फंडिंग हो रहा है। अंततः देश का किसान जीता और उनके सामने केंद्र सरकार और मोदी जी को, भाजपा को झुकना पड़ा। तो ये तो इनका रिवाज है कि किसी भी आंदोलन को ये देशद्रोही कह देंगे, देशद्रोही बता करके डराना चाहेंगे, तो उससे देश की जनता डरने वाली नहीं है। और ये अब शुरू हो गया है, उनको विचार करना होगा और इन सारे काले कानून को वापस लेना ही पड़ेगा, जिसे एनआरसी और सीए कहते हैं। कृषि कानूनों की वापसी में कांग्रेस की ओर से जो राष्ट्रीय जन जागरण अभियान चलाया गया, आपको इसकी कितनी भूमिका उसमें नजर आती है? बिल्कुल, 5 रोज तक जिस तरह से इसमें पंचायतों में जाकर के कांग्रेस के लोगों ने जन जागरण अभियान शुरू किया, सारे बड़े से बड़े नेता और कार्यकर्ता लोगों के बीच में जा कर के, ये कोई ज़रूरी नहीं था कि हम 500 और 5000 लोगों के बीच में जा कर के भाषण दें, नहीं, 5 लोगों के बीच में, 50 लोगों के बीच में, 25 लोगों के बीच में जाकर के केंद्र सरकार ने अब तक जितनी भी ये देश की जनता के खिलाफ काम किया, चाहे वो महंगाई हो, डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतें हों, या फिर आप जिस तरह से गैस की कीमतें बढ़ी और रोज़मर्रा की चीज़ें बढ़ी, इन सारी चीज़ों को, जैसे जीएसटी इन्होंने पास किया, जीएसटी में संशोधन इन्होंने कम से कम 29 बार किया। देखिए, इनकी किसी भी चीज़ को पास करने से पहले कोई तैयारी नहीं होती है, इसलिए इनको बैकफुट पे आना होता है। और देश की जनता ये समझ गई कि इन लोगों के बस की चीज़ नहीं है, ये सरकार नहीं चला सकते हैं। सरकार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही अच्छे से चला करके देश की जनता को अच्छे से उनको रोज़गार दे सकती है,
उन्हें सस्ता महंगाई से निजात दिला सकती है, युवाओं को रोजगार मिल सकता है। ये जो भी जितनी समस्या है, समस्या का समाधान ये कांग्रेस ही कर सकती है। कांग्रेस जब भी रही है तो विकास करती रही है। यूपीए का टेन्योर आप देखिए, किसी भी चीज़ का कंपैरिजन होता है तो आप यूपीए का टेन्योर जब आप देखेंगे, उसको देख लीजिए और इनका देख लीजिए, आसमान और ज़मीन का फर्क है। आप बताइए कि एक भी कोई ऐसा यूनिवर्सिटी माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक भी आप नाम बता दीजिए खोला गया हो? नहीं खोला गया। लेकिन मनमोहन सिंह ने 10 सालों में 35 सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोला, उसको भी ये लोग नहीं चला पा रहे हैं। ये तो सब जितनी भी कांग्रेस के द्वारा संस्थाएं, जितने भी विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ देश का, उसको इन्होंने बेचने का काम किया है, जो आज भी बेच रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस ने किया है। आपको मैं हाथ पे गिनाना शुरू करूं तो जैसे शिक्षा को बेच दिया इन्होंने, स्वास्थ्य को बेच दिया, भेल रेल और एयरपोर्ट, सारी चीज़ों को बेच दिया। तो इनके बस की बात नहीं है, ये सारी देश की जनता जान रही है। ये आ गए किसी तरह से छल करके, लेकिन अब ये आने वाले नहीं है। 2024 में और उससे पहले जितने भी इलेक्शन होंगे उसमें आप देखिएगा कि इनको हार का सामना करना पड़ेगा। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री का ग्राफ आप ही लोग और जो सारे लोगों ने बढ़ाया था, वो उनका ग्राफ 50% से भी नीचे गिर रहा है और लगातार गिरता चला रहा है। भारतीय जनता पार्टी का भी ग्राफ गिर रहा है। इसलिए इन्हें अब बैकफुट पे आकर के वो अपने द्वारा जितने भी इन्होंने काम किए उसको सबको वापस लेना होगा और ले रहे हैं।